बोल राधा रानी सरकार की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आज बड़ा ही पावन दिन होता है, गुरुवार, जिसे वीरवार कहते हैं। तो गुरु महाराज का दिन होता है, गुरुओं का दिन होता है, इसलिए इसे गुरुवार कहा जाता है। तो पूरा संसार सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुवर, सदा आप अपनी कृपा का हाथ हम भक्तों पर रखना, क्योंकि सतगुरुदेव महाराज ही सबको अपना प्यार देते हैं और ठाकुर जी से मिलाने वाले एक गुरु होते हैं। वो ही बताते हैं कि गुरु बताते हैं कि ठाकुर जी का स्वरूप कैसा होता है। नहीं तो हमें इतना ज्ञान नहीं है कि ठाकुर जी की महिमा क्या है, ठाकुर जी को कैसे जानते हैं लोग, क्या स्वरूप है ठाकुर जी का। ये सब गुरुवर बताते हैं। अगर गुरु जी ना हमारे जीवन में हो तो हम ऐसे अंधकार में फंस जाएं, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो गुरु के नाम मंत्र से ही आप भव सागर से पार लंघ सकते हो। और मैं रास बिहारी शरण होशियारपुर से इस भक्ति रस पेज लाइव पर ठाकुर जी के चरणों में, गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर लगाता हूँ, जैसा मुझे आता है, टूटा फूटा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं भगवान को रिझा सकूं। ना मुझ में कोई गुण है, प्रभु जी मुझ में गुण कहाँ, मैं गाऊं गला पसार। श्यामा जो श्री राधा जो मुझ में गुण कहाँ, मैं गाऊं गला पसार। अरे शुक्र को इतना भला जो आन पड़ा तेरे द्वार। तुम्हारी कृपा राजा रानी, सतगुरुदेव महाराज आपकी कृपा है जो इस शुक्र को, पापी को आपने अपने चरणों में लगा के रखा है। बड़ी आपकी उदारता है। नहीं तो हमने बहुत पाप किए हैं जीवन में, जो हम बता नहीं सकते। अगर ठाकुर जी हमसे रूठ जाएं तो सतगुरुदेव महाराज ही बताते हैं कि कैसे मानते हैं वो। उनको पता है कि सतगुरु महाराज जी बताते हैं कि ठाकुर जी को कैसे मनाना है, क्योंकि भगवान और ठाकुर जी की बात जो है वो आमने सामने होती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गुरु चरणों के वचनों को हमेशा ही अपने जीवन में उतारिए। गुरु को मानो, पर गुरु की भी मानो। लोग गुरुओं को मान लेते हैं पर गुरु जी के वचनों को नहीं मानते। गुरु जी कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। गुरु जी कह, वो शिष्य जी कहते हैं कि हाँ जी करते हैं, करना नहीं है, कहते हैं करते हैं। कमी अपनी कोई नहीं बताता। गुरु जी के जब आप जाओ, सबसे पहले गुरु जी के जाकर साष्टांग प्रणाम करो, समर्पित, बिल्कुल सीधा ठाकुर जी के जैसे हम जाते हैं। नहीं तो किसी से सीख लेना कि साष्टांग प्रणाम क्या होता है। पूरा समर्पित गुरु चरणों में होकर गुरु जी से आशीर्वाद लेकर बैठिए और उनसे चर्चा सुनिए, ज्ञान सुनिए कि गुरु जी जो हैं वो क्या कहते हैं, ठाकुर जी के बारे में क्या कहते हैं। चुपचाप मौन धार के आप बैठ जाइए करिए, क्योंकि गुरु के बिना हमारा उद्धार होने वाला नहीं है।
तो गुरु जी ने कुछ ऐसी बातें आपको बता देनी है जो आपको जिंदगी में नहीं पता लगेगा। और मेरे साथ बाबा बालकनाथ जी के कृपा पात्र अनिरुद्ध सहदेव जी जुड़ चुके हैं। बड़ी कृपा है बाबा पूर्णा हरि जी की इनके ऊपर। बाबा बालकनाथ जी सदा इन पर कृपा करें। हारा वाले महाराज जी सदा इन पर कृपा करें, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी प्रार्थना है ठाकुर जी से। तो जो गुरु होते हैं वही हमें बताते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो गुरु के चरण पकड़ना जरूरी नहीं है। लोग गुरु जी के चरण पकड़ते हैं। चरण की जगह अगर आचरण पकड़े जाएं तो जिंदगी में आनंद ही आनंद है। क्योंकि गुरु जी के आचरण पकड़ो, उनका स्वभाव पकड़ो, वो क्या सिखाते हैं हमें, कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, भगवान पहले भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, ये सब गुरु जी बताते हैं। तो गुरु जैसा हमदर्द कोई नहीं, दोस्त कोई नहीं जो आप मानते हैं। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की इतनी कृपा है। तो विनोद वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी अति कृपा इन पर सदगुरुदेव महाराज जी की। तो ऐसी कृपा गुरुदेव जी की होनी चाहिए। मैं अगर बैठा हूं यहाँ आपको भजन सुना रहा हूं तो मेरे गुरुदेव की कृपा है। मैंने जो सीखा है मेरे गुरु जी हैं, मैंने उनसे सीखा। आज वो मैं भक्तों को ठाकुर जी के भजन सुनाता हूँ। जैसे मेरी वाणी है, मुझे आता है थोड़ा बहुत मैं सुनाता हूँ। और गुरु कृपा के बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी के बगैर ये जीवन, ये काया बिल्कुल खत्म है। इसलिए गुरु बनाइए, गुरु बनाना जरूरी है। मन में अच्छा गुरु लगे, मन में अगर कुछ अच्छा लगता है तो गुरु बनाइए। तो मैं ये कहता हूं, तो गुरु जो बनाना है तो गुरु हमेशा बनाइए कि जो आपको ठाकुर जी के चरणों में लगाए, जो आपको ठाकुर जी के चरणों में लगाए वो गुरु बनाए। जो आपको बताए, आपको कहे वृंदावन जाया करो, ठाकुर जी के चरणों में बैठा करो, भजन किया करो। कि गुरु जी का भजन ही एक ऐसा मंत्र है, ऐसा उद्धार होता है जिससे आपकी जिंदगी जो है वो निखर जाती है। तो गुरु जी जो हैं वो सब पर कृपा करें। आप दर्शन कर सकते हैं राधा रानी के। और बीच में मेरे गुरु जी बैठे हैं, सब उनकी कृपा है। ये देखिए, दर्शन कीजिए, मेरे गुरु जी बैठे हैं। तो सब पर राधा रानी ऐसी ही कृपा करती है, ऐसी ही दया करती है, क्योंकि वो करुणामयी सरकार है। तो हमें गुरु जी के चरणों का आश्रय लेते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए बस यही प्रार्थना करनी है कि गुरु जी सदा अपने भक्तों पर, अपने बच्चों पर कृपा बनाई रखना, सदा उन्हें आशीर्वाद बनाई रखना, कि दया करना मेरे गुरुवर, सदा आप भक्तों पर कृपा करें। तो गुरु को बिगाड़ कोई गति नहीं, गुरु बिना गति नहीं ते शाह बिना पत नहीं, बड़े संतों ने कहा है। और गुरु जी तो कल्याणकारी हैं, सब जानते हैं कि कौन शिष्य क्या करता है, सब जानते हैं। हम समझते गुरु जी को कुछ पता नहीं लगता, सब कुछ पता होता है। तो आओ, आज गुरुवार है, तो आज मैं आपको भजन सुनाना चाहूंगा गुरुवार का, गुरु जी का। आज मैं आपको भजन सुनाने जा रहा हूं। तो इस भक्ति रस
पेज पर। तो आओ सभी मिलकर गुरु जी के चरणों में बैठकर बस गुरु जी के चरणों में बैठकर बस यही हम कहेंगे। और बहुत धन्यवाद मैं देता हूं भक्ति रस पेज वालों का, हमारे भैया संजीव शर्मा जी, जिन पर राधा रानी की, सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा है। तो ऐसी कृपा ये सदा ही भक्तों पर बरसाती रहे और ऐसे ही सतगुरु महाराज जी सब पर, मेरे संजीव भैया पर भी अपना आशीर्वाद दें, प्रदान करें। तो ऐसी ही कृपा सभी पर, जितने भी भक्त बैठे हैं, सब सुन रहे हैं, तो करें। तो आओ आज 2-3 भाव सुना के मैं सुनाऊंगा, जितना मेरा मन है और आपका मन है सुनाऊंगा, कि मेरी ड्यूटी लग गई है कि रोज 1-2-3 भजन जरूर सुनाऊं मेरे मन के भाव। तो आओ गुरु जी के चरणों में बैठकर हम नमन करते हैं गुरु जी के चरणों को, क्योंकि गुरु पूजा भी आने वाली है। जून के महीने में गुरु पूजा आती है। तो आओ गुरु जी के चरणों में बैठकर हम सभी सुंदर भाव कहना है। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रथम गुरु जी को वंदना, प्रथम गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणी, तृतीय सिमरामा शारदा, मेरे कारज करो हमें। गुरु जी मैंने अपने जीवन की अब सौंप दी तो है डोर, बाकी मर्जी आपकी, प्रभु ले जाओ जिसे। तो आओ सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर क्या कहना है। मैं निवी मेरा, मैं निवी मेरा, मेरा मेरा। तो सभी ने सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर क्या कहना है। मैं निवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं निवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचियां दे नल लाई, ऊंचियां दे नल लाई, सदके जावाई ना ऊंचियां तो मैं, सदके जावाई ना ऊंचियां तो मैं, निविया नाल निभाई, निविया नाल निभाई, मैं निवी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैं निवी मेरा सतगुरु ऊंचा। जे मैं देखा, जे मैं देखा, जे मैं देखा, पल्ले अपने कुछ ना मेरे पल्ले ले। जे मैं देखा देखा, जे मैं देखा, पल्ले अपने कुछ ना मेरे पल्ले। जे मैं देखा रहमत सदी, जे मैं देखा रहमत सदी, ता मेरे पाग सवन ले, मेरे पाग
कमली 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 हो मैं कमली मैनू दिल में न कोई किवें मैं शाम मनावा किवें दसां उस दी वड्याई किवें दसां उस दी वड्याई काको हंस बनाया काको हंस बनाया मैंने मेरा सतगुर ऊंचा मैंने मेरा सतगुर ऊंचा डोली रही सी नैया मेरी उतों रात हनेरी डोली रही सी सतगुरु प्यारे सतगुरु प्यारे डोले रही सी नहीं मेरी नहीं उतों रात हनेरी डोली रही सी नैया मेरी उतों रात हनेरी तननी सैयों सतगुरु मेरे तन नहीं सैयों सतगुरु मेरे जिन्हें बाह पकड़े नहीं मेरी मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा माली बाग दी राखी करदा फल पक्के होने काचे माली बाग दी राखी करदा फल पक्के होने काचे सतगुरु मेरा सबनू तारे बाबा लाल मेरा सतगुरु तारे झूठे होने साचे झूठे होने साचे मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा उच्चिया दे नल लाई उच्चिया दे नाल लाई सदके जाए ना उच्चिया तो मैं सदके जाए ना उच्चिया तो मैं सदके जाए ना उच्चिया तो मैं जिनानी में नाल निभाई मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा गुरुदेवा गुरुदेवा दाता गुरुदे 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 मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा मैंने मेरा सतगुरु ऊंचा गुरुदेवा तुम्हारी जय होवे महाराज तुम्हारी जय होवे गुरुदेवा तुम्हारी जय होवे महाराज तुम्हारी जय
चरणों में ऐसा भाव सुनाना है, क्योंकि सतगुरु सबसे ऊंचे हैं। भगवान से ऊंचे तो नहीं, क्योंकि भगवान भगवान है। गुरु जरूर भगवान से पहले गुरु की पूजा होती है, पर भगवान भगवान है, गुरु गुरु है। पर गुरु वो हो जो खुद भगवान ना बनने की कोशिश करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं खुद भगवान बन जाते हैं और गुरु भगवान की प्रतिमा को नीचे बिठा देते हैं। तो ऐसे गुरु नहीं चाहिए। खुद भगवान से हमें मिलाने वाला सदगुरु चाहिए। सदगुरु कैसा होता है? एक हाथ शिष्य का, एक हाथ भगवान का मिला के पीछे हो जाए, उसे बोलते हैं गुरु। तो ऐसे गुरु होने आवश्यक सबने बनाना है, तो जीवन आपका बेड़ा पार आपका लग जाएगा। तो आओ, एक बड़ा सुंदर भजन मुझे कम से कम 2-3 महीने से ऊपर हो गए हैं लॉकडाउन में कि रोज हाजिर लगाता हूं भजनों से, पर मैंने आज तक ये भजन कभी गाया ही नहीं। तो आज मैं आपको सुनाना जा रहा हूं। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में एक सखी ठाकुर जी को, राधा रानी को अपना दर्द दिल का हाल सुना रही है। दुनिया सताती है, दुनिया तंग करती है, दुनिया जीने नहीं देती, क्योंकि जब ठाकुर जी से प्रीत लग जाती है ना, तो बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। सब जलते हैं आपसे, तो बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। दुश्मन भी बन जाएंगे आपके, पर परवाह नहीं करनी, क्योंकि हमारे सिर्फ ठाकुर जी हैं, हमें किसी का सहारे की जरूरत नहीं। तो आओ, मेरे साथ जुड़े कौन कौन है अभी मैं नाम पढ़ लेता हूं। भक्ति रस से हमारे संजीव शर्मा जी जुड़े हैं, बड़ा प्यार देते हैं और बड़ी कृपा ठाकुर जी की, राधा रानी की इनके ऊपर कि अब मंदिर भी खुल जाएंगे, उसके बाद संकीर्तन भी होंगे। चाहे 45 लोगों की संख्या हो, पर संकीर्तन जरूर होंगे। बहुत रश नहीं चाहिए, रस चाहिए। लोग रश ढूंढते हैं, पर रश की जगह अगर रस हो तो आनंद आता है। चाहे 2 बंदे सुनने वाले हो, आनंद आएगा। तो राहुल आनंद जी मेरे साथ जुड़े हैं, जय श्री राधे। तो आओ, नीना वर्मा जी, जय श्री राधे। तो आओ, तो वृंदावन में ठाकुर जी के दरबार पर बैठ के एक सखी क्या कहती है, बड़ा सुंदर भाव। तेरे जोगी रे गैया, तेरे जोगी रे गैया, तो आप भी अपने दिल का दर्द सुना सकते हैं ठाकुर जी को, क्योंकि हम इसके ही जोगे रह गए हैं और कोई सहारा भी नहीं है। कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला नहीं है, सिर्फ बांके बिहारी पकड़ेंगे। तो आओ, अपने मन का भाव सुनाने के लिए सभी कहें, तेरे जोगी रे गैया, नी मैं कमली हो गैया, नी मैं कमली हो गैया, ओ तेनु तरस जरा ना आया, कमली हो गैया, तेनु तरस जरा ना आया, चली हो गैया, ओ तेनु तरस जरा ना आया, तेरे जोगी रह गैया, तेरे जोगी रह गैया, तेरे पल्ले पे गैया, ओ तेनु तरस जरा ना आया वे, तरस जरा ना आया, ना आया, नी मैं कमली हो गैया, चली हो गैया, तेनु तरस जरा ना आया, कमली हो गैया, ओ तेनु तरस जरा ना आया, नी मैं चली हो गैया, ओ तेनु तरस जरा ना आया। लबिया बथेरा तेनू वृंदावन आन के, लबिया बथेरा तेनू वृंदावन आन के, तेरे भगतां दी गल दिल च बसा के, तेरे संतां दी गल दिल च बसा के, फिर बरसाने पै गईयां, बरसाने पै गईयां, ओ तेनू तरस जरा ना आया,
करी क्षमा जेड़े किते मैं कसूर वे, माफ करी क्षमा जेड़े किते मैं कसूर वे, मार देने ताने लुकिया में तू जरूर वे, मार देने ताने लुकिया में तू जरूर। क्षमा मोहना कन्हैया मेरे श्याम, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, उसे मैं चुकाने के काबिल नहीं, उसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। ज़माने की चाहत में तुझको भुलाया, ज़माने की चाहत में तुझको भुलाया, तेरा नाम हरगिज़ ज़ुबां पे न आया, गुनहगार हूँ मैं, खतावार हूँ मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मेरा भूल जाना मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी ही कृपा का कहाँ है ठिकाना, तेरा ये बंदा सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। माफ करी क्षमा जेड़े किते मैं कसूर में, मार देने ताने लुकिया में तू जरूर वे, मैं कली रह गईया, कली रह गईया, तेन तरस जरा ना आया, कली रह गईया तो तेन तरस जरा ना आया, कमली हो गईया तेन तरस जरा ना आया, ये मैं चली हो गईया तो तेन तरस जरा ना आया। मैं ते फिर गलियां च बन के शदाई वे, मैं तो फिर गलियां च बन के शदाई वे, केड़े जन्मां दी गल दिल उत्ते लाई वे, केड़े जन्मां दी गल दिल उत्ते लाई वे, मैं टहंदी टह गईया, टहंदी टह गईया ओ तेन तरस जरा ना आया, कमली हो गईया ओ तेन तरस जरा ना आया, कमली हो गईया तेन तरस जरा ना आया। मुकी ना जुदाई तेरी मुक चले सावे, मुकी ना जुदाई तेरी मुक चले सावे, एक बारी आ जा क्षमा सीने नाल लाके, नी तू कर दे बिछोड़ा बिछोड़ा, पता लग जाए बिछोड़ा किए, या रब्बा या यार मिला, नहीं ते मार
मेरे जैसा हाल हो कन्हैया तेरा, तुझे पता लगे कि जुदाई कैसी होती है। जिन्निया मैनू तेरिया लगियां तेनू इक लगे ते तू जाने, गुलाम फरीदा दिल उठे दईए हो जिथे अगला कदर भी जाने, जिथे अगला कदर भी जाने। सोनिया नैना वालिया कदी सुन ले मेरी दुखां भरी कहानी, तेरे बाजों जिंदगी मेरी हो गई जिंद निमानी, तेरे बाजों जग सब सुना हो, तेरे बाजों जग पे सुना ओ मेरी सुनी पई जिंदगानी। जे श्यामा तू फिर ना आयो, नहीं ते होसी खत्म कहानी, नहीं ते होसी खत्म कहानी। मुकी ना जुदाई तेरी मुख चले सावे, एक बारी आ जा चन्ना सीने नाल लाके, बस एक बारी आ जा चन्ना सीने नाल लाके। मैं थक के बह गई ना, थक के बह गई ना, तेन तरस जरा ना आया, थक के बह गई ना, तेन तरस जरा ना आया, कमली हो गई ना, तेन तरस जरा ना आया, कमली हो गई ना, तेन तरस जरा ना आया, तेरे जोगी रह गई तेरे पल्ले पै गईया, तेरे जोगी रह गईया, तेरे पल्ले पै गईया, तेनू तरस जरा ना आया आया, नी मैं चली हो गईया, चली हो गईया, तेन तरस जरा ना आया, कमली हो गईया, तेन चल जरा ना, ओ हरी आ जाओ, हरी आ जाओ, हरी आ जाओ, हरी आ जाओ, तेरी दासी बुलावे आ जाओ, तेरी बाट निहारी आ जाओ। थोड़ा भी हरी आ जाओ, हरी आ जाओ, हरी आ जाओ, हरी आ जाओ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो इतनी हाजिरी कबूल कीजिए। जय श्री राम।